कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है। बात महाभारत काल की है। महान अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने कलयुग को केवल 4 जगह रहने की अनुमति दी थी। ईशालय, मदिरालय, स्वर्ण, द्यूत, जुआ। पांडवों के शरीर त्यागने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। परीक्षित बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक थे। वह सदैव ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार राज्य की देखभाल करता था। एक समय उन्हें सूचना मिली कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य से बाहर निकालने के लिए एक अभियान पर जाने का फैसला किया। राजा परीक्षित अपनी सेना को साथ लेकर उसी समय अभियान पर निकल पड़े। राजा ने अन्य राजाओं को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। एक दिन राजा ने अपने शिविर के पास देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में हाथ में लाठी लिए हुए गाय बैल के एक जोड़े को ऐसे पीट रहा है मानो उनका कोई स्वामी ही न हो। स्वर्ण रथ पर सवार राजा परीक्षित ने अपना धनुष उठाया और भयंकर स्वर में कलयुग से कहा, अरे तुम कौन हो जो बलवान होते हुए भी मेरे राज्य के इन निर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहे हो। तुमने वेश तो राजा जैसा धारण कर रखा है, परंतु अपने आचरण से तुम शूद्र प्रतीत होते हो। निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे हो। इस प्रकार तुम अपराधी हो, इसलिए मारे जाने के योग्य हो। परीक्षित ने कलयुग को उसके अधर्म के कारण मारने के लिए एक तेज तलवार उठाई। कलयुग यह जानकर भयभीत हो गया कि परीक्षित अब मुझे मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी राजा की पोशाक उतार दी और विस्मय के साथ अपना सिर परीक्षित के चरणों में रख दिया। परीक्षित बहुत धर्मात्मा, दयालु और शरण मांगने वालों के रक्षक थे। जब उन्होंने कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा तो दया करके उसे नहीं मारा, परंतु हंसते हुए परीक्षित ने उनसे कहा, जब तुम हाथ जोड़कर शरण लेते हो तब अर्जुन के प्रसिद्ध वंश में जन्मे किसी भी वीर से तुम्हें कोई भय नहीं रहता, परंतु तुम अधर्मियों के अनुयायी हो, इसलिए तुम्हें मेरे राज्य में कदापि नहीं रहना चाहिए। कलयुग ने कहा, राजन मैं जहाँ भी आपकी आज्ञा से जीवन जीने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धर्मात्मा राजा, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा मानकर स्थिर रह सकूं। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। जुआ, शराब, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में लोभ, असत्य, मोह और क्रूरता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। कलयुग ने और स्थान मांगे। तब परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, स्वर्ण यानी कि सोना। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हैं। लोभ, असत्य, मोह, क्रूरता और झूठ। परीक्षित द्वारा दिए गए इन 5 स्थानों में कली दुख का मूल कारण बनकर आज्ञाकारिता से रहने लगे। इसलिए साधु व्यक्ति को इन 5 स्थानों पर कभी नहीं रहना चाहिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।